बाजार की दुकान के माध्यम से जो सामान मिलता है, ये दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। बाजार के माध्यम से जो सामान मिलता है वो एडवर्टाइज के माध्यम से CNF एजेंसी, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर सभी लोग मिल करके लगभग 60% रुपया खा जाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से जो सामान आती है, सिर्फ ये कंपनी रहती है और कस्टमर रहती है। बीच के जो माध्यम है वो कोई रहता नहीं है, और ये 60% रुपया ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर में, लीडर लोगों में बांट दिया जाता है। अंतर इतना ही है, उसमें दुकानदार लोग, बिचौलिए लोग धनिक बन रहे हैं, इसमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे लीडर लोग पैसे वाले बनते हैं। तो ये कंपनी का लक्ष्य उद्देश्य यही है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर और हमारा लीडर हमारा पैसे वाले बने। तो ये हमें किस तरह का देता है, ये इसी के बारे में हमको लगभग 10 तरह का इनकम मिलता है। पहला इनकम होता है रिटेल प्रॉफिट, दूसरा का इनकम होता है परफॉर्मेंस बोनस जो 5 से 11% तक का होता है। रिटेल प्रॉफिट लगभग 10 से 20% का होता है। तीसरा का है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस जो 4% का होता है। टीम बिल्डिंग बोनस जो होता है वो 2% का होता है। बिजनेस बिल्ड बोनस 14% का होता है। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16% का होता है। ट्रेवल फंड 3% का होता है। कार फंड 5 प्रकार का होता है। हाउस फंड 3 प्रकार का होता है। एलिट क्लब बोनस जो है वो 2% का होता है। तो ये सब हमारे बोनस किस तरह मिलते हैं उसी पर थोड़ा सा आज बात करेंगे। पहला है कि रिटेल प्रॉफिट जो हम होलसेल रेट जिसको बोलते हैं, जो MRP से 10 से 20% के डिस्काउंट पर मिलता है, वो हमारा रिटेल प्रॉफिट होता है, जो इसके प्रत्येक प्रोडक्ट पर मिलता है। दूसरा का मिलता है इसको परफॉर्मेंस बोनस जो 5 से 11% होता है, जो लगभग 1 PV से लेकर, PV के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। 30 रुपया बराबर है 1 PV और 18 BV। तो ये BV पर हमारा पे आउट आता है, PV पर हमारा प्रमोशन होता है। तो 30 रुपये का अगर सामान हम लोग खरीदते हैं तो 1 PV मिलता है और 18 BV मिलता है। तो 1 से लेकर 599 PV तक हम लोग बिजनेस करते हैं तो 5% पर होते हैं। 600 से लेकर के 2399 PV हम लोग बिजनेस करते हैं तो 8% पर होते हैं। 2400 से लेकर के 5499 PV करते हैं तो 10% पर होते हैं। 5500 PV अगर करते हैं तो हम लोग 11% पर हो जाते हैं। और जिस महीना में 11% पर पहुंचते हैं और 2001 PV के साथ पहुंचते हैं तो एक पोस्ट कंपनी देती है ब्रॉन्ज डायरेक्टर का। ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर कंपनी के 4% का, पूरे ग्लोबल टर्नओवर का 4% इस ब्रॉन्ज डायरेक्टर को मिलता है, जो पूरे टर्नओवर का 4% रुपया निकाल लिया जाता है। इसके जितने भी डायरेक्टर अचीव किए हुए हैं सबके बीच में बांट दिया जाता है, जो एक अच्छा अमाउंट होती है। उसके अलावा जो है ना, टीम बिल्डिंग बोनस में ये हमको दो लोगों को मिलता है। एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर को मिलता है, दूसरा सिल्वर डायरेक्टर को मिलता है। जो 2001 PV न करके 2600 PV करते हैं तो उनको 4% के अलावा 2% टीम बिल्डिंग बोनस मिलता है, जो लगभग पहले जो मिलता था, जितना पैसा मिलता था उससे 2 गुना 2.5 गुना पैसा अब कंपनी मैंने ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर को बेनिफिट हो रही है। तो कंपनी का ये सोचना है कि हमारे नीचे के लोगों को जितना बेनिफिट मिल सके वो उतना ही मन लगा कर काम करेंगे और हमारा एकदम इनर्जेटिक होकर के काम करेंगे, वो फील्ड में जा कर के काम करेंगे। इसलिए मैनेजमेंट के द्वारा ये बोनस हमको दिया गया है। दूसरा हमारा सिल्वर डायरेक्टर का होता है, तो सिल्वर डायरेक्टर को भी टीम बिल्डिंग बोनस मिलता है जो 2% होता है, लेकिन उनको साइड में से 1801 PV करना होता है। लेकिन उसको अगर 2100 PV अगर साइड मेंटेन करता है तो ये 2% टीम बिल्डिंग बोनस मिलता है। तो टीम बिल्डिंग बोनस में 2% का होता है, जो साइड से 2100 PV करना होता है और उसकी टीम से कोई एक आदमी 2001 PV करता है तो ये बोनस मिलने को हकदार हो जाता है, और ये बहुत बड़ा रकम होती है। ये 5वां हम लोगों का होता है बिजनेस बिल्ड बोनस। बिजनेस बिल्डिंग बोनस जो 14% होते हैं, वहीं कंपनी के पूरे ग्लोबल का टर्नओवर का
14% रुपया निकाल लेती है और इसके जितने भी टीम बिजनेस बिल्डिंग बोनस के हकदार हैं उन लोगों के बीच में बांट देती है। जैसे सिल्वर डायरेक्टर को 1801 पीवी साइड मेंटेन करना होता है, उनके टीम से कोई एक आदमी अगर डायरेक्टर मेंटेन करता है तो साइड से 6% और टीम जो डायरेक्टर बने अचीव किए हैं उनसे 5%, अगर उनके नीचे भी है तो उनसे भी 4%, इस टाइप से उनको पेमेंट आता है। और गोल्ड डायरेक्टर है तो वो साइड से 1501 पीवी, उनके 2 लेग से 2001 पीवी, अगर उनके लेग से भी आता है तो इस तरह से उनके साइड का 6%, हम डायरेक्टर का 5%, उनके नीचे का 4%, उनके नीचे का 3%, इस तरह से उनको बिजनेस बिल्ड बोनस मिलता है। इस तरह से DUCD तक ये बोनस मिलता है। तो ये कंपनी का बहुत बड़ा बोनस होता है। तो छठा हम लोगों का जो सबसे महत्वपूर्ण बोनस है LOB, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, जो 16% आती है। जो पहले जो है ना अपलाइन गारंटी दिया जाता था और जो भी लीडरशिप बोनस का हकदार होते थे उनको अपलाइन गारंटी देना पड़ता था, यानी उनके बिजनेस का लगभग 282 पॉइंट ऊपर चला जाता था, जो एक मोटा अमाउंट होती थी। तो अब ये 17वीं एनिवर्सरी के बाद ये 282 पॉइंट अब अपलाइन गारंटी में देना नहीं है, उनको जो ये मेंटेन करते हैं उन्हीं को वो टोटल मिलता है, जिसका नतीजा होता है कि बहुत बड़ा रकम उसमें ये डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, उस लीडर को मिलता है जो सिल्वर से स्टार्ट होती है। तो ये लीडरशिप बोनस ये अब जो है उसी को रह जाता है जो अचीव करता है, वो सेल्फ रह जाता है। ऑफलाइन गारंटी में जो ऊपर में दिया जाता था अब वो किसी को नहीं, जो मेहनत करेंगे उसी को मिलेगा। जो पहले 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपये उठाते थे वो अब बढ़ करके 40,000, 50,000 रुपये तक उठा सकते हैं। ये 2 गुना 2.5 गुना तक ये इसका बढ़ जाता है। तो ये बहुत बड़ा ये तोहफा है हम लोगों के लिए मैनेजमेंट के द्वारा, जो ये बहुत बड़ी रकम होती है। तो ये एक और 7वां हम लोगों को मिलता है ट्रेवल फंड, जो गोल्ड डायरेक्टर से पहले सिल्वर डायरेक्टर से स्टार्ट होती थी, वो भी 5%, ये कंपनी अब 3% कर दिया है ट्रेवल फंड, वो भी गोल्ड डायरेक्टर। जो साइड से 1501 पीवी और नीचे 2 लोग से अगर 2001 पीवी करते हैं तो वो गोल्ड डायरेक्टर होते हैं और उनको ये ट्रेवल फंड मिलता है। लेकिन इससे भी अगर वो लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस लेते हैं तो उनका इनकम 2 गुना 3 गुना हो जा रही है। तो ये ट्रेवल फंड हम लोगों को गोल्ड डायरेक्टर से मिलता है। 8वां है कार फंड, जो स्टार को मिलता है। स्टार डायरेक्टर है जिनके नीचे 2001 पीवी 3 लेग से अगर 2001 आता है तो उनको ये फंड मिलता है। कंटिन्यू 3 महीने तक अगर मेंटेन करते हैं तो कार फंड अचीवर आजीवन हो जाते हैं, आजीवन के लिए कार फंड मिलना स्टार्ट हो जाती है। एक 9वां फंड होता है हाउस फंड, जो उसी तरह क्राउन डायरेक्टर को मिलता है जिनके नीचे 6 लेग से 2001 पीवी 6 लेग से कंटिन्यू 3 महीना तक करते हैं तो वो हाउस फंड अचीवर हो जाते हैं, जो 3% होते हैं। बहुत बड़ी रकम होती है जो आजीवन उनको मिलता रहता है। एक बार क्वालिफाइड हो जाने के बाद आजीवन ये फंड उनको मिलता रहेगा। और 10वां सबसे बड़ा पॉइंट है एलाइट क्लब बोनस। एलाइट क्लब बोनस 2% का होता है, जो पहले ये DCD और DUCD को मिलता था, लेकिन अब वो फंड UCD को भी मिलता है, लेकिन एक शर्त के साथ। जो UCD अपने लेग से 4 लेग से अगर LOB लेते हैं तो उनको 2% एलाइट क्लब बोनस मिलता है, या DCD 6 लेग से अगर वो LOB लेते हैं तो उनको एलाइट क्लब बोनस मिलता है। जो DUCD डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर अगर 8 लेग से अगर LOB लेते हैं तो वो एलाइट क्लब बोनस लेने के हकदार हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कंपनी ने हमको दिया है। फिर एक और बड़ी सबसे बड़ी
हम लोगों को एक तोहफा मिला है जो कंसिस्टेंसी का था। कंसिस्टेंसी पहले 4 महीने तक, 2 से 12 तक, अगर 4 महीने कंटिन्यू लेते हैं तो 5वां महीना में हमको लगभग 2500 DP का हमको प्रोडक्ट हमको हर 4 महीना पर 1 महीना मिलता था। 4 महीना तक अगर 100 PV का सामान लेते हैं तो 5वां महीना में हमको ये 2500 PV का DP का सामान हमको मिल जाता है। ये कंपनी ने बहुत बड़ा ऑफर दिया है इस महीने से कि अगर कोई आदमी कंसिस्टेंसी करता है, अपना कंसिस्टेंसी करता है और अपने डायरेक्ट में 3 आदमी को कंसिस्टेंसी 101, 101, 101 PV से कराते हैं तो एक्स्ट्रा वाउचर हमको अगले महीना में 1200 का प्रोडक्ट वाउचर मिलेगा। अगर हम 100 PV करते हैं और अपने डायरेक्ट लेग से 4 आदमी को कंसिस्टेंसी कराते हैं तो हमको अगले महीना में 1500 रुपये का प्रोडक्ट वाउचर मिलेगा। अगर 5 आदमी से कराते हैं, 5 अपने करते हैं 100 PV से, और 5 आदमी से 100 कंसिस्टेंसी कराते हैं 100 PV का, तो हमको 1800 रुपये का प्रोडक्ट वाउचर मिलता है। अगर 6 आदमी डायरेक्ट हमारे 6 लेग में अगर 100 PV होता है, हम खुद 100 PV का करते हैं तो हमको 2500 का प्रोडक्ट वाउचर मिलता है। ये बहुत बड़ा, और इसको आप अगर मेंटेन करके रखेंगे, आप मेंटेन अपने टीम में अगर फ्लो करवाते जाएंगे तो आपका लेवल ऑटोमेटिक भाग जाती है। तो ये हमारे बिजनेस प्लान है, बिजनेस टूल्स है, और जो इतनी सरल प्लान, इतना अच्छा प्लान आज तक पता नहीं, हमें बहुत सारी कंपनी में पता लगाया ऐसा प्लान नहीं था, और बहुत सारे कंपनी हमारा जो है ना प्लान चुरा भी रहे। तो हम क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा प्लान सबसे सक्सेस प्लान है और ईजी में कम समय में ज़्यादा इनकम हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स, विश यू वेल्थ।